गाइस, अक्सर इंडिया में जब लोग बीमार पड़ते हैं ना, तो वो डॉक्टर के पास जाने की बजाय सीधे दवाई की दुकान वाले भैया के पास चले जाते हैं। उसे अपनी बीमारी बताते हैं और उसे दवाई ले आते हैं। कभी कभार हम उससे ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार उसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर अगली बार आप डॉक्टर की पर्ची के बिना किसी दवाई की दुकान पर जाएं, तो प्लीज दवाई खरीदने से पहले उसे पलटकर रेड स्ट्रिप यानी कि लाल पट्टी जरूर चेक कर ले। अगर उस दवाई के ऊपर रेड स्ट्रिप यानी कि लाल पट्टी बनी हुई है तो उसे ना खरीदें, क्योंकि उसका मतलब ही यही है कि उस दवाई को जिसके ऊपर रेड स्ट्रिप या लाल पट्टी बनी है, बिना डॉक्टर की सलाह के ना तो खरीदा जा सकता है, ना ही इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए दवाइयों के पीछे रेड स्ट्रिप यानी कि लाल पट्टियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गाइस, क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था? लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1913 में रुडोल्फ डीजल ने सुसाइड कर लिया था। और सुसाइड का रीजन जान के आप लोग हैरान रह जाओगे। रुडोल्फ डीजल को यह लगता था कि जो डीजल इंजन का आविष्कार उन्होंने किया है वो बेकार है, फिजूल है, कभी काम नहीं आने वाला। सिर्फ इसी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था। बहुत जल्दी हार मान ली। अब 2018 की रिपोर्ट सुनिए। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार पूरी ही दुनिया के 60% व्हीकल्स में डीजल इंजन लगा हुआ है। इसीलिए कहते हैं इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। किस्मत का पहिया कब पलट जाए किसी को नहीं पता। गाइस, आपने अपनी जिंदगी में घोड़े तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दुनिया का सबसे दुर्लभ और सबसे खूबसूरत घोड़ा दिखाने जा रहा हूं, जिसे देखने के बाद आपको फील होगा कि मानो आपने जन्नत का घोड़ा देख लिया हो। जी हाँ गाइस, उस घोड़े का नाम है अखैल टीके। मूलतः इस नस्ल के घोड़े तुर्कमेनिस्तान में पाए जाते हैं। ये घोड़ा इतना दुर्लभ है कि पूरी ही दुनिया में इस नस्ल के घोड़े मात्र 1250 ही हैं। इसकी बॉडी मेटल के जैसी चमकती है, मानो ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही हो। सच में बहुत ही खूबसूरत है। आपको इस घोड़े को देख के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या आप लोगों को पता है कि कभी रेल की पटरी पे जंग क्यों नहीं लगती, जबकि रेल की पटरी हमेशा हवा से और मॉइस्चर से कांटेक्ट में रहती है? इसके पीछे का रीजन क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे का रीजन है उसमें यूज होने वाला मटेरियल। एक्चुअली रेल की पटरी स्टील प्लस मैंगलोय से बनाई जाती है। इसके कॉम्बिनेशन को हम लोग मैंगनीज स्टील या फिर हेड फील्ड स्टील भी कहते हैं। इसमें स्टील के साथ साथ 12% तक मैंगनीज और लगभग 1% कार्बन होता है। और इसी मिक्सचर की वजह से स्टील का ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से पटरी पे सालों साल जंग लगती नहीं। क्या ये फैक्ट इसके पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक बार एक फौजी से एटीएम गार्ड ने पूछा कि भाई, आप डेली आते हो और 100 रुपए निकालते हो, इससे बढ़िया आप जरूरत के हिसाब से एक साथ क्यों नहीं निकाल लेते? तो उसके बाद जो फौजी ने जवाब दिया ना, वो आप लोगों को सुनना चाहिए। फौजी ने कहा कि मेरे बैंक अकाउंट से मेरी वाइफ का मोबाइल लिंक्ड है। जब मैं यहां से पैसे निकालता हूं तो मेरी वाइफ को एक मैसेज जाता है, जिसके बाद उसे और घर वालों को यह तसल्ली हो जाती है कि मैं जिंदा हूं। गाइस, फौजियों की भावनाओं को समझिए। वो सिर्फ हमारे लिए और देश की रक्षा करने के लिए ऐसी जगहों पर ऐसी कंडीशंस में रहते हैं। तो आज हमारे सब फौजी भाइयों के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। गाइस, एक मां अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। तमिलनाडु की सेलम जिले की 31 साल की प्रेमा सेल्वम के बारे में सुन के आपको इस बात पे और ज्यादा यकीन होने लगेगा। प्रेमा सेल्वम ने अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए अपने सिर के बाल 150 रुपए में बेच दिए। जी हां गाइस, अपने सिर के पूरे बाल बेच दिए ताकि वो अपने बच्चों को खाना खिला सके। ऐसी मां के जज्बे को सलाम है। गाइस, इसके बारे में सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप